Hello everyone, this is Dr. Subrat Kumar Naik. In today's session, we'll be discussing one of the most important topic in C, that is pointer. Many people find difficulties in pointer, dealing with pointer. So हम लोग यहाँ पे वही चीज को डिस्कशन करेंगे और I'll be trying my best to make your doubt clear. Okay, I have prepared one slide for you people. So without wasting much time, let's get started. Okay. Now, pointer is a big chapter. So मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. ओके, सो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पॉइंटर क्या है एंड हाउ इट वर्क्स. इन द सेकेंड पार्ट व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग पॉइंटर टू कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉइंटर टू ए नॉन कांस्टेंट डाटा. ओके, थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉइंटर टू एन एरे, एरे ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर टू ए फंक्शन एंड नॉन पॉइंटर. ओके, तो ये पार्ट 1 है. हम लोग बेसिक थिंग डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसे आप लोग मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग कोडिंग भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, हम लोग कोडिंग भी रन करेंगे टू मेक योर डाउट क्लियर. तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है. सो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कीप्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. ओके, एंड हियर ऑल्सो व्हाट आई हैव मेंशन, व्हाट इज द साइज ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल. जो पॉइंटर वेरिएबल रहता है, आप तो बोले कि ये वेरिएबल है, इसका साइज तो कुछ होगा ना. जैसे इंटीजर का 4 बाइट इन 32 बिट कंपाइलर, फ्लोट का 4 बाइट है इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपाइलर. तो पॉइंटर का क्या है, उसका साइज क्या है, वो हम भी डिस्कशन करेंगे. लेकिन आई थिंक जब तक हम ये कंप्लीट कर चुके होंगे आपको पता चल जाएगा कि इसका साइज क्या है, वेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन डाटा टाइप. ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग डिस्कशन करते हुए आप लोगों को पता चल जाएगा. ठीक है, अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे. ठीक है, तो पॉइंटर किस तरह से दिखता है? सर, एक्स इज ए वेरिएबल, हम लोगों को पता है कि इंट एक्स हम डिक्लेयर करते हैं. तो ये पॉइंटर किस तरह से दिखता है? ये इस तरह से दिखता है. स्टार क्या है? स्टार को हम लोग इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं. क्या? इनडायरेक्शन ऑपरेटर. ठीक है, नाउ जो पॉइंटर है इसका कुछ टाइप है क्या? जिस तरह से इंट एक्स रहता है, फ्लोट वाई रहता है, हाँ, इसका टाइप भी रहता है. यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि पॉइंटर इज टाइप स्पेसिफिक. पॉइंटर इज टाइप स्पेसिफिक. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप स्पेसिफिक? The pointer, an integer pointer can only hold the address of an integer data. A float pointer can only hold the address of a float data. Integer pointer float data का एड्रेस नहीं स्टोर कर सकता. सो ये टाइप स्पेसिफिक है. क्यों टाइप स्पेसिफिक है? यहां दिस इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन ओवर हियर. सो हम यहां पे उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम डिस्कशन करेंगे जब हम जेनेरिक पॉइंटर एंड डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अभी तक इतना आप लोग जान लो कि पॉइंटर एक टाइप स्पेसिफिक है. ठीक है, इंटीजर एक्स में हम लोग डाटा इनिशियलाइज करते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू 5. तो सर, पॉइंटर को कैसे इनिशियलाइज करें? तो इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, ampersand x. What is that ampersand? Ampersand symbolizes the address. Ampersand क्या मतलब है? एड्रेस ऑफ x. ठीक है, क्योंकि p तो पॉइंटर है आपका, ये तो एड्रेस स्टोर करेगा, तो ये एड्रेस स्टोर करता है. ठीक है, तो x क्या है? कौन सा वेरिएबल है? अभी हमने डिस्कशन किया ना कि जो पॉइंटर है वो टाइप स्पेसिफिक है. तो ये पॉइंटर क्या है? इंटीजर पॉइंटर है. तो x क्या होगा? इंटीजर होगा. It's an obvious thing. Okay. Is there any other way to initialize the pointer? Yes, there is another way. In this case, हम लोग ने डिक्लेरेशन के साथ ही हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया है. लेकिन हम इसे 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से. int स्टार p सेमिकोलन, उसके बाद अगर हम p को इनिशियलाइज करेंगे, p इक्वल टू ampersand x, नॉट स्टार p. उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे. नाउ after declaring int star p becomes a pointer. Now after that it can hold the address of any variable. Okay, समझ में आया? अगर नहीं आया आप रिवाइंड करके फिर से चेक कर सकते हो. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं.
तो ये मेमोरी में कैसे फिट होता है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे जो स्टैक है ये मेमोरी का एक पोर्शन है। द रैम हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पोर्शंस। स्टैक में क्या स्टोर होता है, जो स्टैटिकली जो मेमोरी एलोकेट होता है, जैसे हम इंट एक्स करके वेरिएबल स्टोर वैल्यू स्टोर करते हैं, एक्स जो डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स करके, वो स्टैटिकली डिक्लेयर होता है ना कंपाइल टाइम में। तो वहां पे जो मेमोरी एलोकेट होता है वो स्टैक में होता है। लेकिन डायनामिक जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो हीप सेक्शन में होता है। ठीक है, मेनी अदर सेक्शंस आर देयर, वी डू नॉट नीड टू डिस्कस दैट थिंग। ओके, सो जब हम इंट एक्स करते हैं इस तरह से, तो एक्स एक वेरिएबल है, तो डेफिनेटली इट विल टेक सम एड्रेस, है कि नहीं। तो कहां पे एड्रेस लेगा, स्टैक में, क्योंकि हमने स्टैटिकली इसे एलोकेट किया है। तो इस तरह से अगर उसे हम थोड़ा बढ़ा के देखें तो ये वाला, तो इसका व्हाट्स द नेम ऑफ दिस सेक्शन, एक्स, एंड इट शुड हैव सम एड्रेस, एंड व्हाट इज दैट, 1000। तो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया उसका नाम है एक्स, उसका कुछ एड्रेस हमने दिया है यहां पर 1000। हालांकि जो एड्रेस है हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन टू मेक यू अंडरस्टैंड आई थिंक डेसिमल इज एनफ। ओके, नाउ हम लोग जब पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, तो पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल ही तो है। तो अगर ये वेरिएबल है तो इसके लिए भी तो मेमोरी एलोकेट होना चाहिए। तो किस तरह से एलोकेट होगा, इस तरह से एलोकेट होगा। लेट मैग्नीफाई दिस वन। सो इस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, P है। इसका कुछ एड्रेस है क्या, हां है, इसका एड्रेस है 3000। यहां पे हमने क्या किया, P में एड्रेस ऑफ x को स्टोर कर दिया। यहां पे व्हाट इज द एड्रेस ऑफ x, 1000। तो कहां पे वो स्टोर होगा, P में स्टोर होगा, तो P में स्टोर कर दो। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि P पॉइंट्स टू x, P पॉइंट्स टू x। So can we pictorially represent this? P points to x. There is no confusion, I hope. Okay, understood? समझ में आ गया। तो अभी x को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो x को हम किस तरह से इनिशियलाइज करें। पहले तो हम जब हम x डिक्लेयर करते हैं इंट x, वहां पे इनिशियलाइज कर सकते हैं इस तरह से, नहीं तो पॉइंटर को थ्रो में भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। पॉइंटर के थ्रो में भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे, पहले हमने इंट एक्स डिक्लेयर किया, जब पॉइंटर को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया उसके एड्रेस के साथ, उसके बाद स्टार p इक्वल टू 7। तो सर स्टार p क्या है, दैट पॉइंट्स टू द लोकेशन वेयर द वैल्यू टू बी स्टोर्ड। तो स्टार p क्या करता है, वो उस लोकेशन को पॉइंट करता है जहां पे आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। कहां पे आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, x में। x का एड्रेस क्या है, 1000। तो कहां पे स्टोर करोगे, 1000 में स्टोर करोगे। तो इस तरह से स्टोर हो गया। ठीक है, अभी लेट्स सी हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड। ओके, तो अगर हम x को प्रिंट करना चाहें, तो क्या प्रिंट होगा, सोचो। x को अगर प्रिंट करना चाहें तो क्या प्रिंट होगा। x में क्या है, व्हाट x होल्ड्स, 7। तो प्रिंट क्या होना चाहिए, 7। हाँ, ऑब्वियसली 7 ही प्रिंट होगा। अगर हम प्रिंट एम्परसेंड x करते हैं, व्हाट एम्परसेंड सिंबलाइजेस, एम्परसेंड एड्रेस को सिंबलाइज करता है। तो यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए, एड्रेस ऑफ x। एड्रेस ऑफ x क्या है आपका, 1000। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा, 1000। नाउ हम लोग अगर p प्रिंट करना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट पीपल डू द मिस्टेक ओवर हियर। ओके, सो यहां पे p क्या प्रिंट करेगा, वहां पे जब आपने x को प्रिंट किया, प्रिंट x, व्हाट x होल्ड्स दैट इज प्रिंटेड। x क्या होल्ड किया है, 7। तो प्रिंट आपने क्या किया, 7 को प्रिंट किया। अभी आपने प्रिंट p किया, तो p होल्ड क्या करता है, p इज ए पॉइंटर वेरिएबल, व्हाट इट होल्ड्स, एन एड्रेस, व्हाट दैट एड्रेस इज, 1000। तो व्हाट इट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट 1000। सो एम्परसेंड x एंड p आर नो डिफरेंट, है कि नहीं, दोनों सेम ही है। एम्परसेंड x, p में जो वैल्यू है
वो एम्परसेंड एक्स ही है, एक्स का एड्रेस ही स्टोर हुआ है। अगर हम एम्परसेंड पी को प्रिंट करना चाहें तो पी इज ए वेरिएबल, इट शुड हैव सर्टेन एड्रेस, हाँ है, तो उसका एड्रेस क्या है 3000 यहां पे, तो प्रिंट क्या करना चाहिए 3000। नाउ अगर हम यहां पे स्टार पी प्रिंट करना चाहें तो क्या प्रिंट करेगा, तो स्टार पी को इस तरह से पढ़ा जाता है, वैल्यू एट एड्रेस एट पी, वैल्यू एट एड्रेस एट पी। तो एड्रेस एट पी क्या है 1000, तो उसमें वैल्यू स्टोर क्या हुआ है 7, तो ये प्रिंट क्या करेगा 7। वैल्यू एट एड्रेस एट पी, रिमेंबर दिस टर्म, वैल्यू एट एड्रेस एट पी। तो पीछे से सब चलिए, एड्रेस एट पी व्हाट इज दैट 1000, वैल्यू इसमें स्टोर क्या है 7, तो 7 प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हो प्रिंट एक्स एंड प्रिंट स्टार पी इज सेम, है कि नहीं, क्लियर क्लियर। अभी इसे अगर हम सी सिंटैक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ 7 इज ए व्हाट टाइप ऑफ डाटा, इट्स ए इंटीजर डाटा। सो इफ इट्स एन इंटीजर डाटा, व्हाट द फॉर्मेट स्पेसिफायर वुड बी, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होना चाहिए परसेंटाइल डी, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी 1000 1000 3000 ये सारे क्या हैं, हालांकि हम डेसिमल में इसे रिप्रेजेंट किए हैं, ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ये एड्रेस ही है ना, 1000 1000 3000 ये एड्रेस ही है। अगर ये एड्रेस है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ अलग होना चाहिए, तो ये ज्यादातर अनसाइंड इंटीजर है, हम लोग यू में रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटाइल यू, लेकिन बहुत कंपाइलर में परसेंटाइल यू काम नहीं करता है, उबुंटू में तो बहुत जगह में काम नहीं करता है, तो इसका एक स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो है परसेंटाइल पी, परसेंटाइल पी। तो 1000 यहां पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्परसेंड एक्स, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा परसेंटाइल पी। अभी हम पी जब प्रिंट करेंगे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा परसेंटाइल पी। अभी हम एम्परसेंड पी जब प्रिंट करना चाहेंगे तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा परसेंटाइल पी। नाउ स्टार पी हमने जब प्रिंट किया तो वहां पे हमने क्या प्रिंट किया 7, तो 7 जो है वो इंटीजर है या एड्रेस है, इंटीजर है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा परसेंटाइल डी। रिमेंबर स्टार पी शुड बी रेड लाइक दिस, वैल्यू एट एड्रेस एट पी, एड्रेस पी पी में क्या एड्रेस स्टोर है 1000, उसमें क्या वैल्यू है 7। सर क्या ये इंट में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, क्या फ्लोट में भी इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है, तो चलो देखते हैं। तो फ्लोट में भी तो उसी तरह से रिप्रेजेंट होता है, ओनली थिंग इज यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे जो है आपका फ्लोट, यहां पे जो फ्लोट है, यहां पे आपने x डिक्लेयर किया, यहां पे 7.0 आपने स्टोर किया है, तो उसी तरह से ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा x का, वो परसेंटाइल डी के जगह यहां पे परसेंटाइल f को आपको डालना होगा। व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ फ्लोट परसेंटाइल f। तो परसेंटाइल p जहां पे आप डिस्प्ले करना चाहते हो, आप वही फ्लोट डाटा ही डिस्प्ले करते हो, तो वहां पे भी आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो क्या होगा परसेंटाइल f, है कि नहीं। तो यहां पे दो चेंज होंगे, यहां पे और एक यहां पे, अंडरस्टूड, दोनों जगह में चेंज होंगे। लेकिन आप यहां पे मार्क कर सकते हो कि इंटीजर से हमने फ्लोट पॉइंटर को चेंज कर दिया, फ्लोट डाटा भी हम लोग ने स्टोर किया, लेकिन जो टाइप है एड्रेस का वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो एड्रेस है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप, दैट मे बी इंटीजर टाइप पॉइंटर और दैट मे बी ए फ्लोट टाइप ऑफ पॉइंटर, इट विल कंटेन ओनली एड्रेस एंड एड्रेस का फॉर्मेट सेम ही है। तो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं साइज ऑफ द पॉइंटर। तो साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंडेंट अपॉन द कंपाइलर, ओके। अगर 32 बिट का कंपाइलर होगा, ये अनसाइंड इंटीजर है, तो वो 4 बाइट लेगा। अगर आपका 16 बिट कंपाइलर होगा तो ये 2 बाइट लेगा। लेकिन फ्लोट हो चाहे इंटीजर हो, दोनों के लिए ये 4 बाइट ही होगा अगर 32 बिट कंपाइलर है तो। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप, बट रिमेंबर पॉइंटर इज टाइप स्पेसिफिक, ओके। सो सिंटैक्स आप लोग मुझे बताओ,
सिंटैक्स क्या होना चाहिए? सिंटैक्स ये होना चाहिए, डाटा टाइप स्टार वेरिएबल। ओके, दिस इज द सिंटैक्स फॉर पॉइंटर डिक्लेरेशन। अभी चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो कुछ डबल पॉइंटर, व्हाट इज ए डबल पॉइंटर? दिस इज पॉइंटर टू पॉइंटर। यह भी एक वेरिएबल ही है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, लेकिन इसका काम क्या है? इट विल कीप द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इट विल टेक द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इट इज ऑल्सो ए पॉइंटर। वहां पे हम वेरिएबल का एड्रेस रखते थे, यहां पे हम पॉइंटर का एड्रेस रखेंगे। तो ये किस तरह से दिखेगा? हमारा जनरल टाइप ऑफ जो सिंगल पॉइंटर है वो किस तरह से दिखता है? इस तरह से दिखता है। तो अभी जो पॉइंटर है वो भी तो एक वेरिएबल ही है। तो स्टार पी का अगर हम वेरिएबल करेंगे, अगर डबल पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे, वो उसका एड्रेस होल्ड करता है, तो वो किस तरह से दिखेगा? द स्टार पी शुड बी प्रेसिडेड विथ ए स्टार सिंबल। स्टार पी से पहले आप स्टार डाल दो, तो ये हो गया आपका डबल पॉइंटर। तो यहां पे P1 जो डबल पॉइंटर है वो क्या पकड़ेगा? ये पकड़ेगा P का जो है एड्रेस। नाउ टाइप स्टार P क्या स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा एक वेरिएबल का एड्रेस, लेकिन P1 यहां पे क्या स्टोर करेगा? व्हाट इट विल स्टोर? इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ another pointer. Have you declared another pointer? Yes, we have already declared. P हमने डिक्लेयर कर चुके हैं कि यह P आपका जो है एक पॉइंटर है, तो इसका एड्रेस हम यहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पे हमने एड्रेस स्टोर कर दिया, तो P1 P का एड्रेस स्टोर करता है। तो आप मुझे बोलो जो X है वो किस टाइप का वेरिएबल होना चाहिए? हमने तो टाइप डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम टाइप डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप, तो X का जो टाइप क्या होना चाहिए? X का टाइप इंटीजर होना चाहिए। इट इज ऑब्वियस है कि नहीं? बिकॉज पॉइंटर इज टाइप स्पेसिफिक। समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो चलिए देखते हैं। अभी तक ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यहां पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर क्या करेगा? P का एड्रेस स्टोर करेगा। तो डबल पॉइंट तो वेरिएबल है ना, तो उसका मेमोरी तो एलोकेट करना होगा, तो ऐसे एलोकेट होता है। अगर उसे मैग्नीफाई करते हैं तो ये हो गया। उसके साथ ही हम इसका जो नाम है उसे हमने दे दिया है, वो P1 है। इसका एड्रेस आप 4000 ले लो। अभी P1 क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है P का एड्रेस। P का एड्रेस क्या है? P का एड्रेस यहां पे 3000 है, तो P1 क्या स्टोर करेगा? 3000। तभी एक लिंक बन गया ना, P1 पॉइंट्स टू P। तो हम इसे पिक्चरली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया आपका डबल पॉइंटर। अभी चलिए हमने कितने समझा है? व्हाट वी हैव अंडरस्टूड विल बी सीन। ओके, सो अप टू दिस वी हैव चेक्ड, है कि नहीं? हम लोग चेक कर चुके हैं। अगर हम लोग P1 को प्रिंट करना चाहें, तो P1 होल्ड्स व्हाट? वहां पे X होल्ड क्या कर रहा था? 7, तो हमने 7 प्रिंट किया। यहां पे P1 होल्ड्स व्हाट? P1 होल्ड्स 3000, तो प्रिंट क्या होगा? 3000। अभी अगर स्टार P1 करेंगे हम, वैल्यू एट, कैसे पढ़ा जाता है इसे? वैल्यू एट एड्रेस एट P1। P1 में क्या एड्रेस है? 3000। उस 3000 में वैल्यू क्या है? 1000। तो 1000 एक एड्रेस है या वैल्यू है? एड्रेस है। तो 1000 प्रिंट होगा, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा? %P। अभी डबल स्टार P1 करेंगे, वैल्यू एट एड्रेस एट P1। P1 में क्या एड्रेस है? 3000। 3000 में क्या एड्रेस है? 1000। 1000 में वैल्यू क्या है? 7। रिमेंबर डबल स्टार, हाउ इट विल बी रेड? वैल्यू एट एड्रेस एट P1। तो P1 में 3000 है, 3000 में 1000 है, 1000 में वैल्यू क्या है? 7। तो ये प्रिंट क्या करेगा? 7। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होना चाहिए? %D। समझ में आ गया? अभी डबल स्टार P1, यहां पे आप देख सकते हो डबल स्टार P1 X एंड आपका स्टार P, तीनों एक ही आंसर देते हैं। ठीक है? अभी स्टार P1 इज सेम एज दैट ऑफ योर व्हाट? एड्रेस ऑफ X। आप चेक कर लो यहां पे स्टार P1 इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ X, है कि नहीं? स्टार P1 आप चेक कर सकते हो, एड्रेस ऑफ X।
समझ में आया? तो ये रहा डबल पॉइंटर। आई थिंक आई हैव क्लियर योर डाउट। आपका जो डाउट है कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। और आप अगर फिर भी नहीं हुआ है, काइंडली इसे रिवाइंड कीजिए और फिर से इसे चेक कीजिए। मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी डबल पॉइंटर तक हम गए हैं, बाकी सारे चीज हम दूसरे पार्ट में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस सेशन में हम कोडिंग करके चेक करेंगे जो हम लोग अभी पढ़े हैं वो सही है कि नहीं। सो लेट्स मीट इन द कोडिंग सेक्शन। ओके, थैंक यू। ओके, सो in this session we will be running certain codes. To save the time, I have already written those codes. So without wasting time, let's run those code and we'll see that what we have discussed is here working or not. Okay, so ये रहा आपका कोड। ठीक है, हमने यहां पे क्या डिक्लेयर किया है, एक स्टार पी करके एक सिंगल पॉइंटर एंड डबल स्टार P1 करके डबल पॉइंटर। सो बिफोर हैंडलिंग द डबल पॉइंटर हम लोग यहां पे इसे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी ये नहीं चाहिए। तो हम इसे कमेंट कर देते हैं। पहले हम स्टार जो सिंगल पॉइंटर है उसे रन करके देखते हैं, उसके बाद हम डबल पॉइंटर में जाएंगे। तो कैसे रन करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हम लोग रन करते हैं। तो फंक्शन F6 हमने रन कर दिया, अभी कंपाइल सक्सेसफुली। ओके, तो ये आपका ये डिस्प्ले हो गया। x हमने यहां पे हमने x इक्वल टू 5 स्टार p इक्वल टू 1% x किया है, उसके बाद x को प्रिंट किया है। ठीक है, तो x क्या है आपका यहां पे 5 है। ठीक है, उसके बाद हमने p को प्रिंट किया। p क्या है, p कंटेन्स द एड्रेस ऑफ x, है कि नहीं? p कंटेन्स द एड्रेस ऑफ x, है कि नहीं? तो यहां पे जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट हुआ है। जो हमने p प्रिंट किया, तो एम्परसेंड x को प्रिंट करके चेक करते हैं वेदर दैट इज द सेम और नॉट। हाँ, एम्परसेंड x भी वही सेम है। ठीक है, अभी स्टार p क्या है, वैल्यू एट एड्रेस एट p। p में एड्रेस क्या है, ये वाला एड्रेस है। उस एड्रेस में स्टोर किया हुआ है 5, तो प्रिंट किया करेगा %5। नाउ यहां पे आप लोग देख सकते हो, जहां पे एड्रेस हमने लिया है वहां पे हमने %p लिया है। आप चेक कर सकते हो, जहां पे भी हमने एड्रेस को प्रिंट करना चाहा वहां पे %p लिया गया है। समझ में आ गया? दैट मीन्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन दैट इज एक्चुअली वर्किंग। ओके, नाउ अभी डबल पॉइंटर में आएंगे, तो इस कमेंट पार्ट को हम हटा देते हैं। ठीक है, यहां पे हमने डबल स्टार P1 किया, उसमें %p स्टोर किया, तो एड्रेस ऑफ p स्टोर्ड इन P1। अभी उसे P1 को प्रिंट कर रहे हैं, स्टार P1 में क्या है उसे प्रिंट कर रहे हैं, %p प्रिंट कर रहे हैं, डबल स्टार P1 प्रिंट कर रहे हैं। चलो, जो स्क्रीन को क्लियर करते हैं, उसके बाद उसे रन करते हैं। फंक्शन F6 कंपाइल हो गया, रन हो गया। तो पहले हमने ये चेक किया था, वही फिक्स वाला एड्रेस है। p %x को स्टोर किया है एड्रेस, तो दोनों का आपका यहां पे आप देख सकते हो सेम है। और स्टार p जो है 5 है, x इक्वल टू 5, दैट इज ऑब्वियस। नाउ P1 में आते हैं, तो P1 क्या स्टोर कर रहा है, P1 क्या स्टोर कर रहा है, दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ p। एंड एड्रेस ऑफ p क्या है, यहां पे हमने उसे भी प्रिंट किया है, एड्रेस ऑफ p। तो एड्रेस ऑफ p सेम एज दैट ऑफ P1 वैल्यू। यस, डाउट क्लियर हुआ? तो P1 जो है आपका एड्रेस ही है। किसका एड्रेस स्टोर किया है उसने, p का, तो वो भी सेम ही है। अभी उसके बाद हमने यहां पे प्रिंट किया है स्टार P1, वैल्यू एट एड्रेस एट P1। P1 में जो एड्रेस है, P1 में एड्रेस किसका है, p का है, उसमें एड्रेस किसका है, x का है। तो वो प्रिंट क्या करेगा, x का एड्रेस प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं x का एड्रेस है कि नहीं। x का एड्रेस क्या है, ये है, आप ये देख सकते हो, ये %x हमने पहले भी प्रिंट किया था। तो ये स्टार P1 जो है आपका %x ही है।
ठीक है, उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया, डबल स्टार P1, डबल स्टार P1, दैट मीन्स वैल्यू कैसे रीड किया जाता है, वैल्यू एट एड्रेस एट P, वैल्यू एट एड्रेस एट P। सो P में क्या एड्रेस है, P का एड्रेस है, P में किसका एड्रेस है, X का एड्रेस है, X में किसका वैल्यू है 5, सो वो प्रिंट करेगा 5। सो परसेंट यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐप का %d है, जहां पे इंटीजर प्रिंट करते हैं %d, जहां पे हम पॉइंटर एड्रेस प्रिंट करते हैं वहां पे %p। समझ में आ गया। तो एक चीज हमने डिस्कशन किया था कि पॉइंटर का साइज क्या होता है, तो यहां पे हमने और एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहां पे पहले से ही, टू सेव द टाइम ओनली, तो उसे रन करके देखते हैं। पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे एक इंटीजर पॉइंटर हमने लिया, उसके बाद फ्लोट पॉइंटर और एक कैरेक्टर पॉइंटर, ठीक है, और सारे का जो वैल्यू है हमने यहां पे साइज ऑफ लेके प्रिंट किया है। साइज ऑफ क्या बताता है, साइज ऑफ द वेरिएबल। तो P इज ए इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, P1 इज ए फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल, P2 is a character pointer variable. So what you are expecting, what the value you will be getting, different or same? We have discussed same. We have seen the format specifier also same. Yes or no? It's a 32-bit compiler and we can expect that we will be getting 4 in each case. तीनों में ही रिजल्ट जो है 4 आना चाहिए, तीनों में ही रिजल्ट आपका 4 आना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स रन फंक्शन F6। अभी कंपाइल सक्सेसफुली। अभी आप देख सकते हैं साइज ऑफ इंट पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर एंड कैरेक्टर पॉइंटर आर 4 4 4 रेस्पेक्टिवली। तीनों में आपका 4 बाइट्स ही आया, इसका मतलब तीनों में पॉइंटर का वैल्यू सेम ही है कि नहीं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बेसिक चीज है, जहां पे डाउट रहता है, P क्या है, डबल स्टार P1 क्या है, स्टार P क्या है, %P क्या है, ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जाके जो हमने यहां पे पढ़ाया गया है अभी आप जाके इंप्लीमेंट करो, तभी जाके वो आपका डाउट ज्यादा क्लियर होगा। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वो इतना क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हैव ए गुड डे।